में मजहबी जोश जज्बे के साथ हुई मुनाकिद। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल में हुई मुनाकिद। दरगाह हजरत बल में हर नमाज के बाद मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से मुसलमान हुए मुस्तफीद। मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के दौरान रिक्कत भी हुई तारी। जम्मू में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की पार्टी ओहदेदारों से हुई मुलाकात। बीजेपी को अवाम दुश्मन और मुल्क दुश्मन भी दिया करार। अवाम को मुत्तहिद होने की अपील। कहा लद्दाखी मुत्तहिद हुए तो सरकार को एलजी बदलना पड़ा। और वादिया कश्मीर के मौसम में फिर छाई नमी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में हल्की बारिशों का जताया इम्कान। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की हुई पेशन गोई। फरवरी के आखिर तक मजमूई तौर मौसम ज्यादा मुतासिर न रहने का भी जताया इम्कान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। आज की स्पेशल रिपोर्ट में भी मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं। मौसम का क्या कुछ रहेगा हाल, कहाँ कहाँ रहेगी मौसम में नमी और कब होंगे बारिशें और बर्फबारी भी कहाँ होंगी, ये भी पहुँचाएंगे आप तक। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू के लोगों से कहा कि कश्मीर के लोगों के साथ हाथ मिलाए। हाथ मिलाकर जैसे कारगिल और लेह के लोगों ने हाथ मिलाया तो सरकार को एलजी बदलना पड़ा। आप भी हाथ मिलाएंगे तो जम्मू कश्मीर के लोगों को हुकूक मिलेंगे। और उन्होंने और भी क्या कुछ कहा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले मेराज आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात सईद दुनिया भर के अंदर मुनक़्क़द की गई और इस हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर भी मेराज आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीबात मुनक़्क़द हुई। और यहाँ शब मेराज के सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक़्क़द हुई, जहां रौनक ही रौनक नजर आ रही थी। और रौनक क्यों भी ना होती, क्योंकि यही वो दिन था जिसके जो इस पस मंजर में मनाया जाता है कि इसी दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ात अक़दस के साथ मुलाकात की है, मेराज की है। और इस हवाले से यहाँ दरगाह हजरत बल में भी तकरीबात के दौरान रात भर शबखानी के लिए तरफात से लोग आए हुए थे और वो शब्बर यहाँ शबखानी में महव रहे। और इस दौरान यहाँ पर दुरूद अस्कार, नात ख्वानी और वाज ख्वानी भी हुई है और लोगों की एक खासी तादाद ने यहाँ शिरकत की है। यहाँ नमाज अशा बाजमात अदा करने के बाद जो हाजरीन थे या जो अकीदतमंद थे उनकी एक बड़ी तादाद थी और वो शब्बर यहाँ नात खानी और दरूद अस्कार की मजालिस में यहाँ आरस्ता हुई और उसमें वो महव रहे। और इस दौरान खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अमन अमान के लिए भी दुआएं की गई। इनफरादी और इज्तिमाई इस्लाह के लिए भी यहाँ पर दुआएं की गई है। चलिए, जहां शबखानी यहाँ पर हुई तो फिर आज हर नमाज के बाद यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुक़द्दस की ज़ियारत से जो हाज़रीन थे वो मुस्तफ़ीद भी हुए। और यहाँ आज दिन भर जो नमाजें भी अदा की गई तो उसके बाद हर नमाज के बाद यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोए मुक़द्दस है उसकी ज़ियारत से लोग मुस्तफ़ीद हुए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी यहाँ हाज़रीन में मौजूद थे और वो भी यहाँ पर ज़ियारत करते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर लोगों की एक बड़ी तादाद जो तरफात से यहाँ खराब मौसम के बावजूद आए हुए थे वो जियारत
से मुस्तफीद हुए। चलिए, आज यहाँ जियारत हुई। हालांकि शबखानी लगभग हर छोटी बड़ी मस्जिद के अंदर देखी गई, लेकिन जियारत जो है वो आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में यहाँ आज कराई गई है। और इस दौरान आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी यहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अक्सर बेशतर यहाँ दरगाह हजरत बल में आते रहते हैं और आज भी यहाँ पर आए हुए थे। और इस दौरान उन्होंने जब जियारत से कबल मीडिया के नुमाइंदों के साथ, खुसूसन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की, तो उस मौके पर उन्होंने कहा कि मेराज वो दिन है जब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिक कायनात से मुलाकात की। दूसरी बात यह भी है कि हिंदुओं का त्यौहार महाशिवरात्रि और शब मेराज एक ही दिन पर आए हैं, जो अच्छी बात है। आज भी सब ने दुआ मांगी कि हमें मुश्किलों से निकाले, यानी रब्बुल इज्जत हमें मुश्किलों से निकाले, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें, अमन और अमान का जो माहौल है वो कायम व दायम रहे। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि आज का वो दिन है जो शब आपने किया है। उस दिन हमारे पैगंबर दो जहां अल्लाह से मिलने गए और अल्लाह से हम सब के लिए अच्छी बात मांगी है कि हम लोगों को आबाद रखे, हमें मुश्किलों से निजात दे और हमें जन्नत के रास्ते दिखाए। इससे बड़ी बात क्या। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये दिन उस दिन भी आया जबकि हिंदुओं का भी बहुत बड़ा दिन शिवरात्रि का दिन था। तो अल्लाह ने दोनों चीज़ें, इनका भी बड़ा दिन था और हमारा भी बड़ा दिन था। अल्लाह करे कि मुबारक इनकी दुआएं और हमारी। आज भी आपने देखा कि सब ने दुआ मांगी कि हमें मुश्किलों से निकाले, हमारे लिए बेहतरी करे, हमारे बच्चों की ज़िंदगी अच्छी बनाए, उनको जो बेकारी है, बदहाली है, उसको दूर करे, बीमारियां हैं उनको दूर करे, और सबसे बड़ी बात जो है जो महंगाई है उसको भी अल्लाह आसान करे। गरीबी बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, दवाइयों की कीमत आसमान से बातें कर रही हैं। उसके लिए मांग रहे हैं कि अल्लाह से हमें पर रहम कर। और अब जब बाहर आएगी कि अल्लाह ताला हमारे ज़ियारत को, हमारे जो पैदावार है उसको बरकत करे, हमारे फलों को बरकत करे। सर, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि 80% हालात ठीक हो चुके, यहाँ सिनेमाज अब रात को भी खुलते, किस तरीके से मैंने आपसे क्या पूछते। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू के अंदर आज पार्टी वर्करों का एक इजलास बुलाया था और इसमें स्टेट सेक्रेटरीज और उसके साथ साथ जोनल प्रेसिडेंट्स और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स जो जम्मू सूबे के थे वो यहाँ पर मौजूद थे। एक खासी तादाद जम्मू के अंदर महबूबा मुफ्ती की इस इजलास में सामने दिखे। और इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने लोगों से जब तकरीर की, खिताब किया, तो इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुल्क मुखालिफ पार्टी है, अवाम मुखालिफ पार्टी है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी अवाम का या अवाम की बहबूदी का कुछ सोचते नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि लद्दाख के लोगों ने मुत्तहिद होकर, यानी खास तौर पर जो कारगिल और लेह के लोग हैं, उन्होंने मुत्तहिद होकर जो जंग लड़ रहे हैं वो उसके तहत ही लद्दाख के अंदर एलजी बदला गया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर जम्मू और कश्मीर के लोग इलाहा रहेंगे तो फिर हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर कामयाबी अपने हुकूक हासिल करने हैं तो फिर हमें भी जम्मू और कश्मीर के लोगों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मगर लोगों को समझाओ, कहीं इतनी देर ना हो जाए कि फिर आप कितने भी हाथ पांव
मारो कुछ नहीं लगेगा। जो सबसे बड़ा दुश्मन इस मुल्क का है वो ये जमात है जो 1947 से पहले अंग्रेजों के साथ खड़ी थी और आज भी वो सिर्फ अपने साथ खड़े हैं और मुल्क के खिलाफ है। जब वो इकट्ठे हो गए करगिल और लेह के लोग तो उनको गवर्नर तक चेंज करना पड़ा, मगर जब तक कश्मीर के लोग और जम्मू के लोग अलग रहेंगे, मुझे ये बताइए सबसे ज्यादा खरीदारी जम्मू में कौन करता? तो मुसलमान होते थे ना। मुसलमान के रुपए में कोई अलग शक्ल होती है क्या? गांधी जी की फोटो होती है ना उसमें, हाँ उसमें भी गांधी जी की फोटो होती है। तो ये जो हिंदू मुस्लिम का इन्होंने जम्मू में ये बनाया है, ये फसाद खड़ा किया है, इससे बाहर निकल आओ। खासकर जवानों से चीन ही निकलती है। बांग्लादेश में हालात खराब हो गए, वहां पाकिस्तान ने बुरा सलूक किया अपने लोगों के साथ, हालांकि वो मुसलमान थे, वो भी मुसलमान थे, और इंदिरा जी ने बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। वो तो हमारी जमीन नहीं थी पर आजाद करवा दिया। यहां तो चाइना हमारे लद्दाख में आके बैठ गया, आपके मुंह से तो चीन ही निकलती है, और जो पार्लियामेंट में इसके बारे में बात करना चाहता है उसको बस माइक बंद कर देते हो। जो बात करता है, ये कौन सी जमहूरियत है? कोई बात करता है तो उसको कहते हो कि भाई इसको एक्सपेंड करो, इसको रिकॉर्ड से निकाल दो। ये कौन सी बहादुरी? जो कहते हैं बहादुर है हमारे लीडर, ये कौन सी बहादुरी है कि आप एक राहुल गांधी की बात से दाखिला वजीर अमित शाह ने कल ही कहा है नागपुर के अंदर कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब माहौल ठीक हो गया है, और उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी इंसिडेंट्स थे उसमें भी काफ़ी कमी आई है, और जो हिंसा जिसे हम कहते हैं तशद्दुद के जो वाक़ात है उसमें भी कमी वाक़ा हुई है। लेकिन इसी पर जफर इकबाल मनहास जो कि अपनी पार्टी के सीनियर लीडर है, उनकी जानिब से रिएक्शन आया है। जफर इकबाल मनहास ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि जमहूरियत में हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन जहां तक ज़मीनी हक़ाइक़ का ताल्लुक है तो सूरत दीगर गो है। उन्होंने कहा कि हाँ, अगर वो कहते हैं कि अगर अमित शाह साहब ये कहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं बदला था, अब इन्हीं 3 सालों में बदला है, तो इसमें कोई शक नहीं। 70 सालों में जो कुछ नहीं हुआ था वो बीजेपी ने 5 अगस्त को कर दिया, बाकी कांग्रेस भी ऐसे ही कर रही थी। हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता से कर रहे थे, जबकि भाजपा ने एक ही झटके में कर दिया है। यानी जम्मू कश्मीर के आवाम को डी एम्पावर का सिलसिला जो कांग्रेस के दौर से चला आया है, यानी कांग्रेस के दौर से ही जो चला आया हुआ है, उससे बीजेपी ने एक ही झटके में कर दिया। इतना ही फर्क है। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर के मामलात में कश्मीर का कोई भी फर्द कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। होम मिनिस्टर साहब ने जो कुछ कहा है वो उनकी ज़ाती राय है। तो एक डेमोक्रेसी में होम मिनिस्टर हो या एक आम नागरिक, हर शख्स को अपनी राय देने का एक हक है। तो अगर उस तौर पे उन्होंने कोई बात कही है तो वो ये बात कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर के अवाम का ताल्लुक है, ग्राउंड पे जो सिचुएशन है वो उससे मुख्तलिफ है। ये कहना कि हमने वो किया जो 70 सालों में नहीं हुआ, ये बात तो वो ठीक कहते हैं। 5 अगस्त को जो हुआ वो उससे पहले नहीं हुआ था। कांग्रेस भी वही कुछ कर रही थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे। तो इन्होंने एक झटके में ही वो सारा कुछ किया। यानी वो ये था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे डिसएम्पावर किया जाए। तो ये बात सच है, डिसएम्पावरमेंट का प्रोसेस जो था, जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, वो उसमें वाकई तेज़ी आई। तो ये तो एक बहुत बड़ी तब्दीली है। तो आज आप हर तरफ देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है किसी फैसले में, किसी पॉलिसी में। पूरा जम्मू कश्मीर का अवाम चीख रहा है ड्राइव को लेकर, ज़मीनों की एविक्शन को लेकर, इस बुलडोज़र के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। तो ग्राउंड पे तो वो लोग कोई भी उसके साथ नहीं है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर शायद दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, पीडीपी के तर्जुमान रूफ अहमद भट्ट ने भी इसी तरह का बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह के बयान जो है वो सदाकत पर मबनी है कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। लेकिन रूफ भट्ट के बकौल अब जो हो रहा है, अब घर मिसमार हो रहे हैं, लोगों के हकूक छीने जा रहे हैं, और 5 अगस्त को आईन पर हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि बीमार के मुंह पर टेप लगाकर जब उसकी बात करने पर पाबंदी लगाने के बाद अगर आप ये कहोगे कि बीमार ठीक है
तो फिर बीमार ने बीमारी की कोई शिकायत नहीं की तो उसका यह मतलब नहीं है कि बीमार ठीक हो गया है। अगर यहां हालात ठीक हैं तो इतनी फौज यहां पर क्या करती है, ये रूफ अहमद भट्ट कहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज भी कौमी शाहराह से जब भी कॉन्वॉय का गुजर होता है तो एम्बुलेंस तक रोक दी जाती है। अगर हालात नॉर्मल है तो फिर यह सिलसिला क्या है, ये रूफ अहमद भट्ट के सवालात हैं। बयान दिया है उसमें तो सदाकत है कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो पहली बार हुआ कि कश्मीर के घर मिस्मार किए गए, कश्मीरियों के हुकूक छीने गए, आईन पे पहली बार हमला हुआ 5 अगस्त 2019 को, और यहाँ के बच्चों को जो है बेदर्दी से मारा जा रहा है, बेदर्दी से जेल भेजा जा रहा है, यहाँ के प्रेस फ्रेटर्निटी को तंग किया जा रहा है, यहाँ के पॉलिटिशियंस को जो है जोर ज़बरदस्ती उनकी जो है जुबान बंद की जा रही है, गन के नोक पे सारा कुछ हो रहा है, मिस्मार पूरा कश्मीर है, हमारी ज़मीनें हमसे छीनी जा रही है, हमारे आप देखिए रिसोर्सेज हमसे छीने जा रहे हैं, आप देखिए हमारे घर कैसे मिस्मार किए जा रहे हैं। ये तो सही है कि 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो आज हो रहा है, जैसे किसी मुल्क पे इन्वेजन कर रहे हैं। ये शायद भूल गए हैं कि ये इस मुल्क की ये स्टेट थी। तो ये सच है कि ये कभी हमने देखा नहीं। हमने ये देखा कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर है, चाइना ने जमीन हड़प ली, उनके साथ कोई जो है कोई लड़ाई नहीं है, मारदार जुल्म ज्यादतियां जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है, ये तो सच है। और आपने देखा होगा कि 5 अगस्त 2019 को कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है जलील किया गया, एक पुरानी स्टेट को 2 यूटीज में बदलकर इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली कैसे हमसे जो है हमारा जो स्पेशल स्टेटस है उसे छीना गया है। मैं समझता हूं कि ये ज्यादती है, ये जुल्म है, ये बर्बरियत है। ये जो फॉर द टाइम बीइंग ये चीज चलेगी, इन द लॉन्ग रन। और बयान चलिए अगली खबर में बात करते हैं लद्दाख की, क्योंकि लद्दाख के अंदर आज नए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ओहदा संभाला और ओहदे से पहले उन्होंने हल्फ लिया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर बीडी मिश्रा ने लद्दाख के दूसरे एलजी के बतौर आज हल्फ लिया। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर बीडी मिश्रा को हल्फ लिया है। इससे कबल आर.के. माथुर ने हाल ही में इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब बीडी मिश्रा ने आज हल्फ ले लिया। हल्फ बर्दारी की इस तकरीब पर लद्दाख से ताल्लुक रखने वाले आला ओहदेदार और अफसरान भी यहां पर मौजूद थे। मैं ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्र अवकाश प्राप्त ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल के पद का कार्यपालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं लद्दाख की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूँगा। चलिए आखिर पर बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मौसम की, क्योंकि आज भी मतला अबार आलूद था, लेकिन जम्मू कश्मीर में दर्जा हरारत नॉर्मल से ज़्यादा चल रहा है। ये हम नहीं कहते हैं, बल्कि ये महकमा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर सोनम लोटस जी कहते हैं। उन्होंने कहा कि आज के मौसम में जितना दर्जा हरारत होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा दर्जा हरारत अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर चल रहा है। नंबर 1। फिर उनसे हमारे नुमाइंदे फिरदौस और फैसल ने सवाल पूछा कि अभी मौसम का क्या सूरत हाल है, क्या पेशन गोई है। उन्होंने कहा कि अभी मौसम ठीक है, लेकिन आज और कल शाम से यानी आज शाम से कल भी यानी कल दिन भी हल्की बारिशों का इम्कान है।
अलबत्ता पहाड़ी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। ये पहाड़ी इलाकों के बारे में ये पेशनगोई है। कुल मिलाकर फरवरी के आखिर तक ज्यादा बारिशें या बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है, बल्कि हल्की ही बारिशों का या नमी का की जो पेशनगोई है वो सोनम लोटस ने जाहिर की है। मौसम अभी तो खैर ठीक है फिलहाल। आज रात 19 के रात और कल 20 के बीच में दरमियानी मैदानी इलाकों में भी हल्की फुल्की बारिश पड़ने का इम्कान है। कश्मीर के मैदानी इलाकों में बर्फ़ का पॉसिबिलिटीज़ कम है। पहाड़ी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बर्फ़ पड़ सकता है। हेवी स्नोफॉल का अभी कोई पॉसिबिलिटीज़ प्रेडिक्शन नहीं है। तो इसी तरह लद्दाख में भी खास करके कहते करगिल डिस्ट्रिक्ट में, करगिल ज़ांस्कार रीजन में आज 19 के रात और कल 20 के दरमियान हल्की फुल्की बर्फ़ पड़ने का इम्कान है। इसी तरह जम्मू में भी कल यानी 20 तारीख को हल्की फुल्की बारिश पड़ सकता है। मैदानी इलाकों में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद से 22, 23, 20 से लेकर 24 तक ठीक है। 25 को क्लाउडी रहने का इम्कान है। 26, 27 के बीच में फिर हल्की फुल्की बारिश बर्फ पड़ने का इम्कान है। लेकिन ओवरऑल ये कहूँ कि एंडिंग फरवरी तक कोई ज़्यादा बर्फबारी बारिश का कोई अच्छी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कोई पेशेंगोई नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो नॉर्मल टेम्परेचर है ये एबो नॉर्मल चल रहा है। 5 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस चल रहा है जम्मू में एबो नॉर्मल, और कश्मीर रीजन में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस एबो नॉर्मल। यानी कि जितना गर्म होना चाहिए ठंड हो जाए उससे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट ऑल 2 टाइम। इस बार जो है फरवरी के महीने में डिफिसिट स्नोफॉल हुआ है। बारिश और बर्फ़ बिलो नॉर्मल हुआ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अभी तक। आप देखते हैं अभी वैसे कल परसों का हल्की फुल्की बारिश। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।